आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित शिव पुराण कथा के अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंगों में से आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग श्री रामनाथ स्वामी रामेश्वरम का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है, पर कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह धर्म और आस्था की मिसाल है। पूरे शहर में इसका सबसे ज्यादा धार्मिक महत्व है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे सभी मंदिरों में भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति पूजा नहीं होती है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी, जिसे लगभग 12वीं सदी में स्थापित किया गया था। इस मंदिर की स्थापत्य कला काफी प्राचीन है, जो इसे संगमरमर से बनाया गया। हर साल लाखों की संख्या में भक्त इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। रामेश्वर यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख के आकार का द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पत्थरों का सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी और विजयी हुई थी। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील से 48 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। जिस स्थान पर यह टापू मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, वहां इस समय 2.5 मील चौड़ी एक खाड़ी है। शुरू में एक खाड़ी को नावों से पार किया जाता था। बताया जाता है कि बहुत पहले धनुषकोटि से मन्नार द्वीप तक पैदल चलकर भी लोग जाते थे, लेकिन 1480 ईस्वी में एक चक्रवाती तूफान ने इसे तोड़ दिया। बाद में आज से लगभग 400 वर्ष पहले कृष्णप्पन नायकन नाम से के एक राजा ने उस पर पत्थर का बहुत बड़ा पुल बनवाया। अंग्रेजों के आने के बाद उस पुल की जगह पर रेल का पुल बनाने का विचार हुआ। उस समय एक पुराना पत्थर का पुल लहरों की टक्कर से हिलकर टूट चुका था। एक जर्मन इंजीनियर की मदद से उस टूटे पुल का रेल का एक सुंदर पुल बनवाया गया। इस समय यही पुल रामेश्वर को भारत से रेल सेवा द्वारा जोड़ता है। मंदिर में विशालाक्षी जी के गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग हैं, जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित बताए जाते हैं। रामनाथ के मंदिर में जो ताम्रपट है, उसे पता चलता है कि 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने मूल लिंग वाले गर्भगृह का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में अकेले शिवलिंग की स्थापना की गई थी, देवी की मूर्ति नहीं रखी गई थी। इस कारण वह निसंगेश्वर का मंदिर कहलाया। यही मूल मंदिर आगे चलकर वर्तमान दशा को पहुंच गया है। यात्रा का शास्त्रीय क्रम यह है कि यात्री को पहले उप्पूर में जाकर गणेश जी का दर्शन करना चाहिए। रामनाथपुरम से 20 मील उत्तर यह ग्राम है। यहाँ श्री राम द्वारा स्थापित श्री विनायक का मंदिर है। देवी पत्तन उप्पूर के पश्चात देवी पत्तन जाना चाहिए। रामनाथपुर से यह 12 किलोमीटर दूर है। श्री राम ने यहाँ नवग्रह स्थापना की थी। सेतु बंधु यहीं से प्रारंभ हुआ है, अतः यह मूल सेतु है। यहीं देवी ने महिषासुर का वध किया था। यहाँ धर्म ने तप करके शिव वाहनत्व प्राप्त किया था। उनके द्वारा निर्मित धर्म पुष्करिणी है और महर्षि गालव की यह तपोभूमि है। यहाँ समुद्र के समीप धर्म पुष्करिणी सरोवर है। समुद्र उथला है
जिसमें 9 पत्थर के छोटे स्तंभ हैं। ये 9 ग्रह के प्रतीक हैं। सरोवर में स्नान करके तब समुद्र में इसकी परिक्रमा की जाती है। यहाँ कुछ दूरी पर महर्षि महिषासुर मर्दिनी देवी का मंदिर तथा बाजार में शिव मंदिर है। दर्भशयनम देवी पत्तनम के पश्चात दर्भशयन जाकर समुद्र में स्नान तथा मंदिर में दर्शन करना चाहिए। यह स्थान रामनाथपुरम से 6 मील दूर है। यहाँ से समुद्र 3 मील आगे है। मंदिर के पास ही धर्मशाला है। मंदिर में दर्भ पर सोए हुए श्री राम की मूर्ति है। यह विशाल है। मंदिर की परिक्रमा में कई मूर्तियां हैं। समुद्र तट पर हनुमान जी का मंदिर है। रामनाथपुरम से यात्री को पंबन जाकर भैरव तीर्थ में स्नान करना चाहिए। विधि तो इसके पश्चात धनुषकोटि जाने की भी है, किंतु धनुषकोटि तीर्थ समुद्री तूफान में नष्ट हो गया है। वैसे वहां जाने का मार्ग अब भी है। वहां समुद्र में 36 बार स्नान तथा बालू का पिंड लेकर तब रामेश्वर जाना चाहिए। रामेश्वर तमिलनाडु में रेल मार्ग से रेल के जरिए जाना चाहते हैं तो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लिए मुंबई से सीधी रेलगाड़ियाँ चलती हैं। सड़क मार्ग अगर आप रामेश्वरम घूमना चाहते हैं तो यहाँ आपको यातायात की हर सुविधा उपलब्ध मिलेगी। वायु मार्ग रामेश्वरम से 154 किलोमीटर की दूरी पर मदुरई हवाई अड्डा स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 या 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। शिव पुराण में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के विषय में पौराणिक कथा है कि जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाकर अयोध्या जा रहे थे तो उस समय उन्होंने मार्ग में गंधमादन पर्वत पर रुककर विश्राम किया था। विश्राम करने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ पर ऋषि पुलस्त्य कुल का नाश करने का पाप लगा हुआ है। इस श्राप से बचने के लिए उन्हें इस स्थान पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर पूजन करना चाहिए। यह जानने के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान से अनुरोध किया कि वे कैलाश पर्वत पर जाकर शिवलिंग लेकर आएं। भगवान राम के आदेश पर हनुमान कैलाश पर्वत पर गए, परंतु उन्हें वहां भगवान शिव के दर्शन नहीं हो पाए। इस पर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान पूर्वक जप किया, जिसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और हनुमान जी का उद्देश्य पूरा किया। इधर हनुमान जी को तप करने और भगवान शिव को प्रसन्न करने के कारण देरी हो गई और उधर भगवान राम और देवी सीता शिवलिंग की स्थापना का शुभ मुहूर्त करने के लिए प्रतीक्षा करते रहे। शुभ मुहूर्त निकल जाने के डर से देवी जानकी ने विधि पूर्वक बालू का ही लिंग बनाकर उनकी स्थापना कर दी। शिवलिंग की स्थापना होने के कुछ पलों के बाद हनुमान जी शंकर जी से लिंग लेकर पहुँचे तो उन्हें दुख और आश्चर्य दोनों हुआ। हनुमान जी जिद करने लगे कि उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को ही स्थापित किया जाए। इस पर भगवान राम ने कहा कि तुम पहले से स्थापित बालू का शिवलिंग पहले हटा दो, इसके बाद तुम्हारे द्वारा लाए हुए शिवलिंग को स्थापित कर दिया जाएगा। हनुमान जी ने अपने पूरे सामर्थ्य से शिवलिंग को हटाने का प्रयत्न किया, परंतु वे असफल रहे। बालू का शिवलिंग अपने स्थान से हिलने के स्थान पर हनुमान जी ही लहूलुहान हो गए। हनुमान जी की यह स्थिति देखकर माता सीता रोने लगी और हनुमान जी को भगवान राम ने समझाया कि शिवलिंग को उसके स्थान से हटाने का जो पाप तुमने किया उसी के कारण उन्हें यह शारीरिक कष्ट झेलना पड़ा। अपनी गलती के लिए हनुमान जी ने भगवान राम से क्षमा मांगी
और जिस शिवलिंग को हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे उसे भी समीप ही स्थापित कर दिया गया। इस लिंग का नाम भगवान राम ने हनुमदीश्वर रखा। इन दोनों शिवलिंगों की प्रशंसा भगवान श्री राम ने स्वयं अनेक शास्त्रों के माध्यम से की है। यही है रामेश्वरम तीर्थ की कथा। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का इस प्रकार पुराणों में वर्णन है।